कृष्ण नगरी मथुरा में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने मायके, आपको पता ही है। तो मैं अपने पीछे वाले पोर्शन में आई हूँ जहाँ हमारी गाय वगैरह बनती हैं। तो यहाँ सुबह के लगभग 6:15 के करीब टाइम हो रहा है। सब देख सकते हैं धूप निकल आई है 6:15 बजे। गाँव में तो वैसे भी बहुत जल्दी दिखने लग जाता है सूरज, क्योंकि खुला खुला होता है। और यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। और मम्मी पापा अपने काम से हो चुके हैं फ्री। तो सुबह सुबह इनके बहुत ज़्यादा काम रहते हैं गाय के साथ में, क्योंकि मम्मी तो 3 बजे जग जाती हैं और फिर से गाय के काम में लग जाती हैं। तो यहाँ उनका काम फ्री हो चुका था, 6 बजे करीब 6:15 तक फ्री हो गया था। और यहाँ पे भाभी ने सुबह बनाई लस्सी, क्योंकि चाय तो हो गई थी सबकी, और फिर उसके बाद वे लस्सी बना देती हैं। तो ये है कि जो भी अपना नहाता जाता है तो पीता जाता है, बच्चे वगैरह सब कुछ। आजकल पूजा तो हो नहीं रही घर में। मामा मान जाओ कि नवाई है रही है। जब माँ पास अकेला बैठा है। तो यहाँ पे गौरव जो है निला रहा था राघव को, यही दोनों रह गए थे। और भाभियाँ जो हैं अपने कपड़े धो रही हैं। बहुत सारे कपड़े धुले थे इन्होंने, बहुत ज़्यादा। तो बड़ी भाभी जो है वो अपने ऊपर सुखाती जा रही हैं और ये धोती जा रही हैं। और यहाँ पे ये कुशन थे, तो मैंने कहा मैं निकाल के दे देती हूँ। भाभी बोली दीदी कुशन पड़े हैं उसमें, तो मैंने कहा मैं निकाल के दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर वो अपना धो रही हैं कपड़े। और बहुत ज़्यादा कपड़े थे, मतलब सारी छतें भर गई थी कपड़े। एक तो देखिए परिवार बड़ा है, सभी लोगों के कपड़े बहुत हो जाते हैं। ऊपर से आज इन्होंने बहुत ज़्यादा बेडशीट्स वगैरह, कुशन तक धोए, कवर तो कवर कुशन तक भी धोए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो है। तो अपना काम में लगी हुई हैं सभी लोग। हो गया नाना। तो यहाँ पे ननद भाभी की चल रही है मस्ती। तो कह रही थी कि दीदी मैं फेंक दूँ, मैंने कहा हाँ कैच कर लोगी, मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी। तो मैंने कहा आप आजमा के देख लो। तो उन्होंने बाल्टी दी थी मुझे, क्योंकि कपड़े बार बार जा रहे थे। तो महक जो है वो कपड़े दे आएगी मम्मी को अपनी को, और वो सुखाएंगी छत पे, क्योंकि बार बार चक्कर लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस वही चल रहा था, मजाक भी हो रही थी। कृष्णा कहता मम्मा क्या कर रही है, मेरी मामी मार रही है तेरी बाल्टी मेरे में। तो हंस रहा था बहुत ज़्यादा। तो जी आपको मैं मिलवाने वाली हूँ अपने सबसे प्यारे भाई से। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना कितना प्यारा है ये। तो इससे मिलवाने वाली हूँ। तो जैसे मैं खुद बहुत साल बाद मिली हूँ, लगभग 6-7 साल मुझे हो गए ऐसे मिलने हुए। आप तो खैर पहली बार देख ही रहे होंगे, जब मैं ही 6-7 साल बाद मिल रही हूँ। और वीडियो बनाना मैंने अभी 2-3 साल से स्टार्ट किया है, तो आपने देखा ही नहीं होगा। तो अभी मौका मिला है, और इत्तेफाक से ही मौका मिला है। वो कहते हैं ना कि जब मिलना होता है तो कुछ ना कुछ भगवान रास्ता बना ही देता है। तो ना ही दादी की डेथ होती और ना ही ये लोग आते, ना ही मेरा आना होता। और इत्तेफाक देखिए भगवान को मिलाना था 6-7 साल बाद ही, जबकि बीच में एक बार ये और होके गया है घर पे। पिछली बार उस पर आया था दोस्त पे, लेकिन मैं नहीं गई थी। तो वही चक्कर है, तो नहीं मिल पाई थी मैं। और ये आया हुआ था, ये भी जब भी ये 5 साल बाद आया था, 6 साल बाद, लेकिन मैं नहीं मिल पाई थी। अब की बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे भी टाइम नहीं मिला, इनका भी टाइमिंग वही हुई आने की, तो हम मिल लिए। और सच बताऊं, इससे मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है। ये मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये मेरे साथ रहा है, मैं इसके साथ रही हूँ। और एक अलग सा ही प्यार है, बहुत मतलब छोटा था तो सबसे ज़्यादा प्यारा बच्चा है मेरा भाई।
तो बस मैं इसको खिला रही हूँ खाना। और अभी हम लोग जाएंगे आज थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी शॉपिंग करनी थी। और मथुरा जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, तो आपको भी ले चलूँगी। तो मैंने कहा पहले इसको मैं खाना खिला देती हूँ। और अभी मैं आपको अपनी छोटी माँ से भी मिलवाऊँगी, जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो चलिए देखिए, ये है मेरी छोटी माँ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। मतलब एक जो कहते हैं ना, माँ और मासी कोई अंतर नहीं होता है, जो कि मैंने कभी नहीं माना। मैं इनसे बहुत अटैच हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये है मेरे चाचा जी, जो एयर फोर्स में हैं, और मैं इन लोगों के साथ में बहुत रही हूँ, बहुत ज़्यादा शादी से पहले। और वही जो हो जाता है कि शादी के बाद फिर इतना मिलना जुलना नहीं हो पाता, कभी इनका आना हुआ तो मेरा नहीं हुआ, ये चक्कर में। देखो शादी के बाद तो थोड़ी सी मजबूरियाँ भी हो जाती हैं। तो बस इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये मेरे बहुत दिल के करीब है, मेरी मासी माँ, जो कि ना मासी और माँ में कोई अंतर नहीं होता। मैंने कभी नहीं माना, इन्होंने भी कभी नहीं माना। ये मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। मेरी मौसी और भी हैं, लेकिन एक किसी से ख़ास जो होता है ज़्यादा, वो इनसे है। और इनसे मैंने बहुत कुछ सच में सीखा है। आप शायद आपको पता होगा, मैंने एक बार भरमा परवल की रेसिपी शेयर की थी, वो इन्हीं के हाथों की। तो आप लोगों ने कमेंट किए थे कि कभी ज़रूर मिलवाना, तो इसीलिए मैंने आपसे मिलवाया इनको। काम है वो सिद्धू, वो 24 घंटे लगते हैं ना उसको, KYC अपलोड होने में। छोटू तो अभी हम लोग निकल दिए हैं, और मौसी और चाचा जी और ये अरुण हमारा भाई, ये जाएंगे नानी से मिलने के लिए, क्योंकि ये भी 2 दिन के लिए आए थे, बस ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए थे। तो उनका मिलना भी ज़रूरी था। जब दूर कोई रहता है ना, तो फिर लगता है कि नहीं, सब जगह मिलना होना चाहिए। जब दूर वाला इंसान की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। पहले चाचा जी की पोस्टिंग जो है वो बॉम्बे थी, तो बॉम्बे में छोटू, यानी मेरा भाई, इसका नाम ऐसे अरुण है, लेकिन हम प्यार से इसको छोटू कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आया था बॉम्बे से। तो जितनी साल चाचा जी रहे थे, उसने जब से गया था, इसका एक भी बार आना नहीं हुआ था। जबकि बीच में ना जीजी की, मेरी बहन की डेथ भी हो गई थी, तो मौसी चाचा जी तो मुझे मिल गए थे, लेकिन छोटू मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो ये तो कई साल बाद मिला है। और अभी हम आ गए हैं मथुरा, कृष्ण की नगरी मथुरा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम मथुरा आ चुके हैं, और अभी हम आ चुके हैं मॉल में। तो यहाँ हम आए थे विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि आज था मंगलवार, और मंगलवार को जो है मथुरा का बाज़ार रहता है बंद। तो हमने शॉपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जैसे कि मैंने बताऊँ आपको, राघव का मुझे बैग लेना था, क्योंकि मैं जिस दिन आई थी, राघव को जो है स्कूल जाना था ना, तो अगले दिन जैसे वो जाएगा, मैं घर जाती, तो उससे अगले दिन राघव को स्कूल जाना था। तो उसके हिसाब से फिर मैंने कहा टाइम नहीं मिल पाएगा, तो हम यहीं से ले लेते हैं। तो उसके चक्कर में मैंने राघव के लिए बैग, लंच बॉक्स और ये बोतल वगैरह, ये सारी चीज़ यहीं से ली थी। तो मुझे बहुत अच्छा पड़ गया था, मतलब बढ़िया, अच्छी और अच्छी क्वालिटी। मुझे विशाल मेगा मार्ट पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसमें चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है। तो बस यहाँ पे जब थोड़ा बहुत अपनी शॉपिंग की, तो भाभी भी आई थी मेरे साथ में। भाभी को अपना काम था, तो उनको आज वो मिलना था, उनका सर्टिफिकेट जो मिलना था पार्लर वाला, तो वो मिलना था। तो वो अपने काम से आई थी, तो वो अपना काम करके, हमने जब तक ये काम किया था, फिर हमने मिल करके और काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी घर पे चल के, अभी नहीं दिखाऊंगी। तो वही चीज़ें जब यहाँ आ जाते हैं ना, तो फिर काफ़ी चीज़ें, जब लगता है कोई चीज़ ऑफ़र में चल रही है, तो लगता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो थोड़ी थोड़ी करके शॉपिंग काफ़ी हो ही जाती है। तो बस चलिए, आप लोग एंजॉय कीजिए। तो बस हम यहाँ से निकलेंगे, और हम लोगों ने शॉपिंग विशाल में भी की थी और वी मार्ट में भी की थी। फिर हम वापस आ गए थे अपने घर, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं चुस्की वाली जो बर्फ़ होती है ना, घिस्सा वाली जो होती है, हम घिस्सा वाली बोलते हैं, बड़ी अच्छी लगती है वो गर्मियों में। और ये चीज़ ना बहुत कम हो पाती है, ये मायके में ही रोड पे खड़े होकर खा सकते हैं, ससुराल में नहीं खा सकते। तो बस वही मैंने कहा चलो, गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि बस पसीना बंद ही नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ मतलब
ली आइसक्रीम और अपना खाने लगे हैं चुस्की। इसके बाद हम जाएंगे सीधा घर और इसी के साथ वीडियो का करेंगे एंड। मिलेंगे आपसे कल नई सी वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।